हेलो एंड वेलकम टू वाइश माय नेम इज़ इशी एंड इस वीडियो में हम एक और नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7 के हिस्ट्री एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6 टाउन्स ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सन्स। सो बेसिकली इस वाले चैप्टर में हमें पढ़ना है ट्रेडिंग के बारे में। उस टाइम पे ट्रेडिंग वगैरह कैसा हुआ करता था और कुछ कुछ कम्युनिटीज़ हुआ करती थी, जैसे कि आज में हमारे ट्रैवल कम्युनिटीज़ है ना, तो वैसे उस टाइम पे कुछ कुछ कम्युनिटी में लोग रहा करते थे। उसका कुछ दो चार नाम दिए हैं आपको, बस वो याद रखने हैं। टाउन्स वगैरह कैसे बिल्डअप हुए एंड ऑफकोर्स क्राफ्ट पर्सन के बारे में। सो जो भी एस्पिरेंट सीरियस होकर के यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो यहाँ पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमारे वाइस सर को कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको सारी डिटेल्स यहाँ से अवेलेबल हो जाएंगी। अब ये रहा इंडिया का मैप, पूरा तो नहीं है, मोस्टली यहाँ पे सदर्न पार्ट दिया गया है। सी आपको ये पूरा नाम याद होना चाहिए, चिंता मत करो। एक बार में किसी को याद नहीं होता है, मुझे खुद नहीं याद होता है। एक बार में 5-6 बार पढ़ोगे अपने आप याद हो जाएगा। बट इसमें से कुछ अगर बोलूँ कि इम्पॉर्टेंट बिल्कुल सा, जैसे कि अगर किसी ने कोई सवाल पूछा, अगर कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर पूछे, तो आपको कुछ कुछ नाम याद होने चाहिए ना, मतलब कुछ बताने के लिए। सो याद हो जाने लायक है ये मदुरई, थंजावुर, उरैयूर। आपको मतलब पता होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कैलकाटा, मसूलीपट्टनम, सूरत, हम्पी सॉरी, मद्रास एंड ऑफ कोर्स गोलकोंडा है। आप अजमेर याद कर सकते हो। एंड या इधर बॉम्बे है। इतने नाम आपको याद होने चाहिए, याद सारे होने चाहिए। मैं पहले भी बता रही हूँ, कुछ छोड़ना नहीं है। आगे चलते हैं। टेम्पल टाउन एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर एंड कॉमर्शियल टाउन। देखो, कॉमर्शियल टाउन का मतलब जो कि ट्रेड एंड कॉमर्स के पर्पज़ से बहुत ही बिजी रहता होगा। वहाँ पे कहते हैं ना कि ट्रेड वगैरह ज़्यादा हुआ करता होगा। टेम्पल टाउन मीन्स मैंने पहले भी बताया था कि जो किंग हुआ करते थे वो लैंड ग्रांट दिया करते थे, ठीक है, टेम्पल्स के आसपास वाले एरिया को। तो वो टेम्पल ना टेम्पल टाउन में कन्वर्ट हो गया। टेम्पल वाला जो एरिया था वो टेम्पल टाउन में कन्वर्ट हो गया। अभी देखेंगे कैसे कन्वर्ट हुआ, डोंट वरी अबाउट दैट। एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर को आप एडमिनिस्ट्रेशन से आप कनेक्ट कर सकते हो। सो आपकी बुक में ऐसा कुछ दिया है कि अगर आप उस टाइम पे, मैंने जैसे चोला डायनेस्टी के बारे में मैंने बताया, तो उसका कैपिटल हुआ करता था थंजावुर। अगर आप उस टाइम के थंजावुर में चले जाओगे तो आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। कावेरी रिवर आप देखोगे। आज के टाइम का जैसे कावेरी रिवर इतना गंदा हो गया है, वैसे उस टाइम पे नहीं हुआ करता था, बहुत ही ब्यूटीफुल था उस टाइम पे। तो वो आपको देखने को मिलेगा। एंड ऑफ कोर्स राजराजेश्वर टेम्पल मिलेगा। किसने बनवाया था इसको? किंग राजराज चोल ने बनवाया था इसको। एंड बनाया किसने था, आर्किटेक्ट का नाम? तो यहाँ पे वो भी दे रखा है, कुंजरा मल्लन राजराजा पेरुंथाछन। उनका इतना अजीब सा नाम था। डोंट वरी, इसको भी मतलब याद तो करना पड़ेगा ना, 3-4 बार बोलोगे तो समझ में आ जाएगा, याद भी हो जाएगा। तो उस टाइम पे उन लोगों के अंदर ये था ना कि राजराजेश्वर जो टेम्पल है उसमें अंदर ना बहुत ही बड़ा शिवलिंग रखा हुआ है। तो लोगों के अंदर ये था, क्योंकि वहाँ पे कॉमनर्स अलाउड नहीं थे। मैंने पहले भी बताया कि जो खजुराहो कॉम्प्लेक्स हुआ करता था वहाँ पे जो कॉमनर्स थे वो अलाउड नहीं थे। वहाँ पे बस रॉयल जो लोग हुआ करते थे ना, चीफली क्लास के, वही लोग अलाउड थे। सो कॉमनर्स के मन में ये था ना कि यार कौन सा ऐसा शिवलिंग रखा हुआ, बहुत ही बड़ा होगा वगैरह वगैरह। अपने में एज्यूम कर रहे थे वो लोग, इमेजिन कर रहे थे कि कैसा होगा कैसा नहीं। बट वो लोग कभी उसको देख नहीं पाए। आज के टाइम पे लोग आप जाके देख सकते हो। आज के टाइम पे ऐसा कोई रूल नहीं है कि वहाँ पे ऐसे लोग नहीं जा सकते, वहाँ पे सब लोग जा सकते हैं। बिसाइड टेम्पल आपको क्या मिलेगा? मंडप मिलेगा। मंडप में कौन लोग लोग नहीं मीन्स मंडप में बहुत सारी एक्टिविटीज़ हुआ करती थी। एंड कभी कभी आपको ये भी देखने को मिलेगा कि जो उसी मंडप में ना किंग अपना कोर्ट लगाता था, मतलब अपना सिंहासन उसका वहीं पे होता था। एंड वहाँ पे सबके इश्यूज़, जो उसके जो सबॉर्डिनेट्स थे उनके इश्यूज़ को सुनता था, ठीक है। वहाँ पे आर्मी के लिए बैरक्स भी हुआ करते थे। और फिर वहाँ पे आप देखोगे कि वो बहुत ही बिजी टाउन हुआ करता था। एंड वहाँ पे ट्रेड वगैरह हुआ करता था, किस चीज़ का? ग्रेन्स का, स्पीसीज़ का, क्लोथ्स का, ज्वेलरीज का। आपको वहाँ पे वेल्स एंड टैंक्स भी मिल जाएगा देखने के लिए, जहाँ से वाटर सप्लाई होता था घर घर के लिए एंड टाउन्स के लिए भी, एंड ऑफकोर्स घर के लिए भी। आपको थंजावुर में एक वीवर कम्युनिटी देखने को मिलेगी जिसका नाम था सलिया कम्युनिटी। तो आपको वहाँ पे उसके जस्ट पास में नियर बाई थंजावुर में ही आपको एक टाउन मिलेगा। उसके आस पास में उरैयूर करके एक टाउन था, मैंने बताया इसका इंपॉर्टेंस। तो ये लोग क्या कर ये जो वीवर्स कम्युनिटी हुआ करती थी ना, वो इन दोनों एरियाज़ में काफ़ी पाई जाती थी। सो ये लोग क्या करते थे, ये लोग कपड़े बनाते थे। लोग किसके लिए? टेम्पल्स में जो फेस्टिवल हो रहा है, मतलब यूजुअली ये सबके लिए बनाते थे, बट मेनली ये जो टेंपल में जो फेस्टिवल हुआ करते थे ना उनके लिए, लाइक फ्लैग्स वगैरह हो गया बनाना, डांसिंग गर्ल्स के लिए कपड़े हो गया बनाना। तो वो लोग ये सब काम किया करते थे लोग। और हाँ, किंग्स के लिए थोड़ा सा बहुत ही बढ़िया फैब्रिक का क्वालिटी होगा क्या बनाने में, कपड़े बनाने में। जो प्रजा लोग हैं उनके लिए थोड़ा सा लोअर क्वालिटी होगा, मतलब ऐसा दिखाना होता है ना कि भाई किंग है तो किंग थोड़ा सा हम लोगों से ऊपर है।
प्रजा है तो उससे नीचे है, तो इसलिए ऐसा कुछ किया जाता था। एंड वहाँ पे आपको एक और डिस्टेंस पे ही एक और टाउन देखने को मिलेगा जिसका नाम था स्वामी मल्लई करके नाम था उसका। तो वहाँ पे स्कल्पचर वगैरह बनते थे, ब्रॉन्ज आइडल्स वगैरह हो गए, जो मतलब जो मेटलिक जो चीज़ हुआ करती थी ना, मेटलिक चीज़ जो मेटल से जब बन सकते थे, वो इस वाले टाउन में बनते थे। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग आते हैं टेम्पल टाउन एंड पिलग्रिमेज सेंटर पे आते हैं। देखो, जो थंजावुर हुआ करता था ना, वो एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर भी था, बट वो एक टेम्पल टाउन का भी बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल था। मैंने टेम्पल के बारे में मैंने पहले भी बताया था कि जो ब्राह्मण्स हुआ करते थे उनको लैंड ग्रांट दिए जाते थे, एंड वो कैसे टेम्पल्स जो था वो हमारी इकोनॉमी में, सोसाइटी में कैसे एक सेंट्रल फिगर बन के आया वो, क्योंकि टेम्पल्स जो थे ना वो काफ़ी ज़्यादा हमें हेल्प किए थे हमारी इकोनॉमी को इम्प्रूव करने में आफ्टर एग्रीकल्चर। अगर बात करें बिल्कुल एंशेंट की, तो उसमें एग्रीकल्चर था, यहाँ पे टेम्पल्स और भी इंक्लूड हो गया। तो जो किंग्स वगैरह हुआ करते थे, अच्छा टेम्पल्स ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है हमारे अर्बनाइजेशन में एंड मॉडर्नाइजेशन में। अगर कभी इसका आंसर लिखने का मन करे तो लिख लेना बैठ के, थोड़ा सा दिमाग खुल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में जो किंग्स वगैरह हुआ करते थे वो टेम्पल्स बनवाते थे, एंड उसमें अपने अपने जिसको भी वो लोग ज़्यादा मानते थे, किसी ने लॉर्ड शिवा, किसी ने लॉर्ड मतलब माँ दुर्गा की फ़ोटो आई मीन मूर्ति वगैरह लगा दी, ठीक है। ऐसा वगैरह ऐसा ये लोग किया करते थे। और मैंने लैंड ग्रांट के बारे में मैंने बता ही दिया था। और जो पिलग्रिम समझते हो ना, जैसे कि जो लोग बहुत दूर दूर से आते हैं ना देखने के लिए, अगर हम चले जाएं वैष्णो देवी तो हम वहाँ के पिलग्रिम्स हुए, तो वैसे जो लोग देखने के लिए आते हैं तो हम लोग उनको पिलग्रिम्स कहते हैं। तो जो पिलग्रिम्स एंड प्राइस्ट वगैरह जो हुआ करते थे ना, बहुत ही दूर दूर से आते थे। प्राइस तो इधर भी हुआ करते थे, ऐसा नहीं था, बट दूर से भी आते थे वो लोग फेस्टिवल्स अपने सेलिब्रेट किया करते थे लोग, एंड टेम्पल्स को डोनेशन भी दिया करते थे लोग इन द फॉर्म ऑफ मनी, या फिर जो भी उन लोगों से बन पाता था वो। फिर टेम्पल अथॉरिटीज़ में आप देखोगे कि क्या हुआ, एक टाइम पे बहुत सारे जो टेम्पल्स हुआ करते थे ना, उनके आसपास बहुत सारे लोगों ने रहना शुरू कर दिया, लाइक प्राइस्ट हुआ करते थे, वर्कर्स, आर्टिशियंस, ट्रेडर्स, एट्सेट्रा एट्सेट्रा आप कह सकते हो। ये लोग रहना शुरू कर दिए। अब इनके रहने के लिए यार प्रॉपर फूड वगैरह चाहिए, इनके लिवलीहुड चलाने के लिए कुछ तो चाहिए ना। अभी लोग आराम से बैठ के खाने वाले तो है नहीं, बिकॉज अभी इतना तो कोई नहीं करेगा ना, बिल्कुल प्लेट में सब कुछ दे दो उनको। तो उनको बेसिकली वहाँ पे वर्क करना पड़ता था। एंड यू विल सी कि जो पिलग्रिम्स सॉरी जो टेम्पल अथॉरिटीज़ हुआ करते थे, वो लोग इनको हेल्प किया करते थे लोग एम्प्लॉयमेंट दिलवाने में। अभी एम्प्लॉयमेंट उस टाइम पे क्या ही हुआ करता होगा, मतलब कहने का टोटल मतलब ये है ना कि जो टेम्पल अथॉरिटीज़ हुआ करती थी, वो वहाँ का रेवेन्यू कलेक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन संभालना, वो सब कुछ वो ही देखा करती थी लोग। इस वजह से वो टेम्पल जो था वो टेम्पल टाउन में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि धीरे धीरे करके वहाँ पे बहुत सारे लोग रहने लगे, जो कि वर्कर्स में भी आते थे, आर्टिशियंस भी हुआ करते थे, ट्रेडर्स भी हुआ करते थे, कुछ नॉर्मल लोग भी थे जिनको एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत थी। अब इन सबको इनका सबका लिवलीहुड चलाने के लिए, मान लो जो कर रहे हैं वो उनका तो हो जाएगा, जो नॉर्मल लोग हैं वो कैसे करेंगे, तो उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड वगैरह करवाना, जो जो कुछ भी करवाना, वो सब टेम्पल अथॉरिटीज़ के हाथ में था। कह सकते हो ऑटोनॉमी दे दी गई थी वहाँ पे, कह सकते हो, एक वर्ड में बता रही हूँ ऐसा। तो इस वजह से जो टेम्पल्स थे ना, वो टेम्पल्स टाउन में इमर्ज हो गए, सॉरी कन्वर्ट हो गए। एंड बहुत सारे जो टेम्पल्स आप टाउन्स देखोगे ना, वो पहले टेम्पल्स हुआ करते थे, मतलब अराउंड पहले के टाइम पे कुछ कुछ टाउन्स ऐसे हुआ करते थे ना जिसमें एक टेम्पल हुआ करता था, एंड नॉर्मली उतना वो फेमस नहीं थे, बट वो कैसे टेम्पल टाउन में कन्वर्ट हो गए, इसके कुछ कुछ एग्जाम्पल्स हैं। आप देखोगे मध्य प्रदेश में ये भिलसा, या फिर आप विदिशा कह सकते हो इसको, ये वाला टेम्पल हुआ करता था। सोमनाथ आप कह सकते हो गुजरात में हुआ करता था, आज भी हुआ करता है, हुआ करता था नहीं, हुआ करता है। एंड ये दोनों कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जो कि टेम्पल से टेम्पल टाउन में कन्वर्ट हो गए हैं विद द हेल्प ऑफ टेम्पल्स। अब वहाँ की रेवेन्यू कलेक्शन से, यहाँ वहाँ की प्रॉस्पेरिटी जो बढ़ रही थी ना उससे। और अच्छा, मदुरई अगर कोई गया होगा तमिलनाडु में, जो वहाँ के रहने वाले होंगे, पहली बात वो तो इंग्लिश वाले देखते हैं वीडियो, बट एनीवे वहाँ पे मीनाक्षी टेम्पल है, तो मीनाक्षी टेम्पल का जो कलाकारी है ना बहुत ही ज़बरदस्त है, कभी जाना तो उसको देख के आना। सो तमिलनाडु का में जो मदुरई है वहाँ का मीनाक्षी टेम्पल, एंड ऑफकोर्स तिरुपति टेम्पल है आंध्र प्रदेश में। तो ये सारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि टाउन से टेम्पल टाउन में कन्वर्ट हो गए हैं, यू कैन से। और उसके बाद में ये वृंदावन है उत्तर प्रदेश में, और तिरुवन्नमलाई है तमिलनाडु में। ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, ये कुछ ऐसे पिलग्रिम सेंटर्स हैं, पिलग्रिम सेंटर हुआ करते थे एट दैट टाइम पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलग्रिम सेंटर हुआ करते थे। आज देखो हमारा वृंदावन ऑल ओवर वर्ल्ड में फेमस है। सो ये कुछ पिलग्रिम सेंटर हुआ करते थे जहाँ जो कि ना बहुत ही स्लोली डेवलप हुए हैं टाउनशिप में। देन बात करते हैं अजमेर की, जो कि 12th सेंचुरी में चौहान्स का कैपिटल हुआ करता था। सो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट अपने टाइम पे हुआ करता था, बट जब मुगल्स आए तो उन्होंने अपने जो सूबा हेडक्वार्टर्स था उस अजमेर को वो बना लिया। देन कुछ
ये सूफी सेंट आए थे, क्योंकि उस टाइम पे क्या हुआ करता था ना, ऐसा नहीं समझना कि मुस्लिम वाला कुछ रूल आ गया था मेडिवल टाइम पे तो मुस्लिम ही आते होंगे, हिंदू नहीं आते होंगे। एंशिएंट टाइम पे मुस्लिम नहीं आते होंगे, हिंदू ही आते होंगे, ऐसा कुछ नहीं था। सारे धर्म के लोग आते थे, हिंदू मुस्लिम जो भी थे सब आते थे, ठीक है। तो वैसे आइए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आए, ये सूफी सेंट थे। इन्होंने क्या किया, इनका ना बहुत ही अच्छा सा रोल है हमारे हिस्ट्री में। तो इन्होंने यहाँ पे सेटल्ड हुए ये 12th सेंचुरी में, एंड बहुत सारे डिवोटीज़ को अट्रैक्ट किए। हर क्रीड से डिवोटीज़ आए दर्शन करने के लिए। एंड अजमेर के पास में जो पुष्कर लेक है ना, उसका इंपॉर्टेंस आज भी है, एंशिएंट टाइम में भी था, बट ऑफकोर्स एंशिएंट टाइम की बात अलग थी। उस टाइम पे सारे जो टेम्पल्स लेक्स वगैरह हुआ करते थे ना, बहुत ही ब्यूटीफुल हुआ करते थे। आज के टाइम पे सब तो पल्यूट करके रखे हो यार तुम लोग नहीं, मतलब वहाँ के रहने वाले आसपास के लोग। अ नेटवर्क ऑफ स्मॉल टाउन, अभी देखो बहुत सारे ना 8th सेंचुरी के बाद में क्या हुआ, सब कॉन्टिनेंट में बहुत छोटे छोटे स्मॉल टाउन्स उभर के आए, और फिर वो बाद में लार्ज विलेजेस में बदल गए। ये कैसे हुआ, ये उनके ग्रोथ से हुआ, उनके एम्प्लॉयमेंट से, उनके रेवेन्यू से हुआ। क्योंकि रेवेन्यू आएगा तो आप बहुत सारी चीज़ों पे इन्वेस्ट करोगे, ऐसा थोड़ी कि बस बैठ के खाते जाओगे उसको, हर चीज़ों में आप लगाओगे ना। सो क्या आप जब भी लार्ज विलेजेस में कन्वर्ट हुए तो वहाँ पे क्या क्या हुआ करता था, मंडपी का समझते हो, जैसे कि आज का जो सब्जी मंडी आप कहते हो, मंडी लाइक सब्जी मंडी हो गया, और पता नहीं कौन कौन सा मंडी होता होगा। सो उस टाइम पे एंशिएंट टाइम पे उसको मंडपिका कहा जाता था, जो कि जहाँ वो जो विलेजर्स हुआ करते थे ना, वो वहाँ पे अपना जो सामान था वो सेल किया करते थे। और वहाँ पे स्ट्रीट्स वगैरह हुआ करता था, जिसको हट्टा लोग कहते थे। आज के टाइम पे लोग इसको हाट कहते हैं, HAAT। वो HEART वाला हार्ट नहीं, वो HAAT वाला हार्ट कहते हैं आज के टाइम पे, बट उसको उस टाइम पे हट्टा कहा जाता था। सो स्ट्रीट, अच्छा ये ना आपको टर्म्स याद रखना है कि किसको हट्टा कहा जाता था एंड किसको मंडपिका कहा जाता था, ऐसा कुछ करके आ सकता है। और उसके बाद में ना आपको जो कुछ स्ट्रीट ऐसे मिल जाएंगे ना, जहाँ पे बहुत सारे आर्टिशियंस रहते थे। कहने का ये मतलब है ना, इस पिक्चर को देखो, मान लो कि ये एक स्ट्रीट है, अगर आपको इधर मिलेंगे ना, मतलब इधर पूरा मार्केट लगा हुआ है, आपको अगर इधर जाना है तो हो सकता है आपको ऐसी देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे लाइन से सारे के सारे आर्टिशियंस ही हो सकता है इधर लाइन से सारे के सारे व्यूवर्स हो। जैसे आज के टाइम पे अगर आप कभी वेजिटेबल खरीदने चले जाओ तो वहाँ पे बहुत सारे वेजिटेबल्स वाले होते हैं, वेजिटेबल सेलर्स होते हैं, ठीक है। तो वैसा उस टाइम पे भी बहुत हाईली पॉसिबिलिटी है कि उस टाइम पे भी ऐसा हुआ करता था। एंड क्या क्या ये लोग कौन कौन हुआ करते थे आर्टिशियंस में, तो पॉटर्स हुआ करते थे, मतलब जो पॉटरी वगैरह किया करते हैं वो, ऑयल ब्रशर्स हुआ करते थे, शुगर मेकर हुआ करते थे, ऑफकोर्स स्मिथ भी हुआ करते थे, एट्सेट्रा। आप लगा सकते हो आगे, बहुत सारे लोग हुआ करते थे, अब किन किन के नाम बताऊँ मैं। और बहुत सारे ट्रेडर्स ना टाउन्स में रहा करते थे, और फिर कुछ जो लोग थे वो टाउन टू टाउन मूव किया करते थे इन सर्च ऑफ देयर, इन सर्च तो नहीं बोलेंगे, बट हाँ आपने जो भी उन लोगों ने बनाया है उसको सेल करने के लिए। क्योंकि अब अगर 100 लोग एक ही चीज़ बना रहे हैं तो 100 लोग एक ही जगह पे कहाँ से बैठ के सेल करेंगे उसको, तो कुछ लोग ऑफकोर्स बाहर भी तो जाएंगे ना। तो ऐसा माइग्रेशन भी हुआ करता था। माइग्रेशन कहने का मतलब ये नहीं कि वहीं पे जाके सेटल हो गए, नहीं, वो लोग वापस आते थे। देन उसके बाद में आप देखोगे कि कुछ लोकल एरिया में भी लोग सेल किया करते थे, कुछ लोग को आना जाना भी पड़ता था डिस्टेंस प्लेसेस तक, और वो लोग क्या ही वहाँ पर जब वो डिस्टेंस प्लेस में जाते थे वो लोग तो क्या क्या सेल करते थे लोग, लाइक अपने हॉर्सेस, या ऑफकोर्स हॉर्सेस भी सेल होते थे। अभी मैं बताऊँगी आगे, नेक्स्ट टॉपिक अपना हमारा हॉर्सेस वाला ही है। सॉल्ट, कैम्फर, सैफरन, बीटल नट स्पीसीज, जैसे कि मसाले, जैसे कि पेपर वगैरह हो गए ना। अच्छा देखो मसाले का ट्रेड कब से हो रहा है हमारे इंडिया से, अब ब्रिटिशर्स भी यही देख के आए थे ना, खैर उनकी तो बात ही नहीं करते हैं। तो इन सारी चीज़ों की का जो ट्रेड था वो हुआ करता था, वो लोग दूर जा जा करके ये सारी चीज़ें वो लोग सेल किया करते थे लोग। अच्छा समानता का क्या इंपॉर्टेंस था उस टाइम पे, मैंने बताया था कि जो लैंड ग्रांट दिया जाता था वो ब्राह्मण्स को दिया जाता था, तो उस वाले एरिया के आसपास में जो भी रेवेन्यू कलेक्शन के राइट्स थे वो ब्राह्मण्स को दिए गए हैं। अभी टेम्पल्स के अराउंड में दिए गए हैं, पूरे एरिया का थोड़े ना दिया गया है। तो जो बड़े बड़े जो ट्रेडर्स हुआ करते थे, आर्टिशंस हुआ करते थे, तो उनसे वो लोग क्या करते थे ना, वो कभी कभी डोनेट भी कर दिया करते थे लोकल टेम्पल्स के लिए, ठीक है। तो जो समानतास वगैरह हुआ करते थे वो कभी कभी डोनेट भी कर दिया करते थे। जो ज़मींदार वगैरह हुआ करते थे वो जो कि अपना मतलब पैलेस बनवाते थे टाउन्स के ही आसपास में, तो वो क्या करते थे कभी कभी डोनेट भी कर दिया करते थे। तो इनको ये राइट दी गई थी कि आप ऐसे ट्रेडर्स वगैरह से ना आप टैक्स कलेक्ट करके लेके आना, मतलब रिच मर्चेंट थे। एंड आप देखोगे कि जो ये टैक्स कलेक्शन का जो राइट्स वाला जो मैंने बोला ना, राइट्स वर्ड, ये उनका हक था ये। तो ये सब ना इंस्क्रिप्शन में मतलब आज भी है, जिंदा है ये सब। ऐसा नहीं कि बस उस टाइम पे कह दिया तो कह दिया। जैसे हमारा आज का कॉन्स्टिट्यूशन है ना, लिखा हुआ है साथ साथ सब कुछ, मतलब वहाँ पे सारे रूल्स वगैरह लिखे हुए हैं। वैसे उस टाइम पे जो कुछ भी हुआ करता था वो इंस्क्राइब किया जाता था। तो इंस्क्रिप्शन में ये भी मेंशन्ड है कि उस टाइम पे उन लोग को समानतास वगैरह जो लोग थे ना वो डोनेट भी किया करते थे, कभी कभी ये लोग टैक्सेस भी कलेक्ट किया करते थे लोग। अच्छा टैक्सेस किसकी चीज़ पे लगते थे, देखो शुगर्स पे लगते तो हर चीज़ पे थे, शुगर पे, जैगरी पे, डाइस पे, डाइस समझते हो ना,
डाई मतलब जो क्लोथ कलर कर दिए जाते हैं, मतलब कि ये मैंने इसमें मेंशन नहीं किया कि किस चीज़ पे लगता था, वो आपके बॉक्स में दिया, बॉक्स को छोड़ना नहीं। देन डाई समझते हो ना, आज के टाइम पे तो बहुत ही रेयर है मिलना, मैंने कभी आज के टाइम पे तो देखा नहीं है, बट यस मैंने डाई देखा है कैसा होता है। सो थ्रेड वगैरह हुआ करता है, थ्रेड जो उस टाइम पे हुआ करता था, कॉटन्स वगैरह, कोकोनट पे, सॉल्ट पे, हर एक चीज़ पे वो लोग टैक्स लगाते थे लोग। एक सेकेंड, सॉरी, या अब आ जाते हैं ट्रेडर्स बिग एंड स्मॉल। देखो बहुत सारे टाइप के ट्रेडर्स रहा करते थे उस टाइम पे। अभी जब हम चैप्टर 7 पढ़ेंगे, इसके अगला चैप्टर, तो हम उसमें बंजारा कम्युनिटी के बारे में जानेंगे, ट्राइबल कम्युनिटी बेसिकली, बंजारा वगैरह के बारे में जानेंगे। तो ऐसा नहीं था कि पहले बंजारा एग्जिस्ट नहीं करते थे, वो लोग भी थे। तो बहुत सारे ट्रेडर्स, स्पेशली हॉर्स ट्रेडर्स, जो लोग हॉर्स की ट्रेडिंग किया करते थे लोग, वो अपना एक एसोसिएशन बनाते थे लोग, और उनका एक हेडमैन होता था, ठीक है, जो कि वॉरियर के साथ में बातचीत किया करता था। अभी देखो हॉर्स खरीदने की बात जब आती है ना, तो हॉर्स वैसे ही महंगे वो लोग देंगे, लोग सस्ते में देंगे है नहीं। तो हॉर्स कौन खरीदेगा? जिसको लड़ना होगा वही तो, आर्मी लोग ही तो खरीदेंगे ना, जो आर्मी में जो लोग होंगे वही तो खरीदेंगे हॉर्स। तो जो उनका जो हेडमैन हुआ करता था, वो उन आर्मी लोगों से बात किया करता था कि ठीक है, आप मैं आपको इतने रेट में दे रहा हूँ, आप ऐसा कुछ मुझे इतना रेट दे दीजिए, मैं आपको हॉर्स दे दूँगा। तो वो लोग अपना एक कम्युनिटी बनाते थे लोग, अपना एक एसोसिएशन बनाते थे लोग, उसमें वो लोग चला करते थे लोग। आपको कुछ वो लोग अपना कारवा बनाते थे। कारवा समझते हो ना, जब बहुत ज़्यादा बहुत बड़ी मात्रा में कुछ एक पर्टिकुलर टाइप के लोग जब आते थे तो उसको कारवा कहते हैं, ठीक है। तो कारवा में वो लोग चलते थे, अपना अपना गिल्ड बना के चलते थे। यहाँ पर 2 फेमस गिल्ड के नाम दिए गए हैं। ये मोनीग्राम नहीं है, पहली बात, ये तो मनीग्राम है, ये ओ की जगह पे नहीं, यहाँ पे ए बना लेना, ठीक है। ये मनीग्राम, नाना देसी करके 2 आपको वर्ड याद रखना है। ये फेमस गिल्ड हुआ करते थे, कहाँ के? पेनिनसुलर रीजन के, साउथ ईस्ट एशिया के एंड चाइना के, ठीक है। उस टाइम पे कम्युनिटीज़ हुआ करती थी, मारवाड़ी, और मारवाड़ी ओसवाल करके। अच्छा, ओसवाल तो आज भी है ना, देखो कब से वो ट्रेड कर रही है, आज हमारी अच्छी खासी ट्रेडिंग कंपनी बन गई है। खैर वो अलग की बात है। वेर इट इज़, छेत्तीयार करके एक कम्युनिटी हुआ करती थी, मारवाड़ी ओसवाल करके एक कम्युनिटी हुआ करती थी। एंड यू विल सी, छेत्तीयार और मारवाड़ी ओसवाल भी हुआ करते थे उस टाइम पे। एंड यू विल सी, जो गुजराती ट्रेडर्स हुआ करते थे ना, उसमें हमारे हिंदू बनियास भी हुआ करते थे, हमारे मुस्लिम बोहराज भी हुआ करते थे। एंड ये हमारे इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड हुआ करता था दैट टाइम। भाई सुनो, मतलब सोचो, इंडिया में कोई तो बात होगी ना कि ये सारे इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड हो रहे हैं विद द पोर्ट्स ऑफ इधर, देखो। ये रेड सी, पर्शियन गल्फ, ईस्ट अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना, इतने के साथ में ना ट्रेड वगैरह हुआ करता था। एंड यू विल सी कि जो ये टेक्सटाइल्स है, स्पीसीज़ है, इन सारे पोर्ट्स पे एक्सचेंज होती थी। बदले में वो लोग गोल्ड एंड सिल्वर वगैरह, उनसे जो भी हो पाता था वो लोग दिया करते थे। और फिर आप देखोगे ना, जो वेस्ट कोस्ट पे जो टाउन्स हुआ करते थे ना, वो अरब, पर्शियन, चाइनीज़, जेविस, सीरियन, क्रिश्चियन ट्रेडर्स के होम हुआ करते थे। जो भी वेस्ट कोस्ट पे टाउन हुआ करते थे। रीज़न बताओ मुझे कमेंट में। जो इंडियन स्पीसीज़ और जो क्लोथ्स हुआ करते थे ना, वो रेड सी पोर्ट्स, मैंने अभी बताया कि देखो बार बार वही याद किया, एनसीईआरटी में एक ही चीज़ लिखा हुआ है, बट आप उतना ध्यान मत देना। एक चीज़ बस इतना जान लो कि उस टाइम पे इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड हो रहा था विथ रेड सी, पर्शियन गल्फ, ईस्ट अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना का, बस इतना जानो। एंड किस चीज़ का ट्रेड हुआ करता था? तो फिर टेक्सटाइल्स का, स्पीसीज़ का। अभी एक ही चीज़ 1000 बार दे रखी है एनसीईआरटी में आपके। एंड यू विल सी पेपर, अच्छा स्पीसीज़ में किस चीज़ का, स्पाइसेस में किस चीज़ का, स्पीसीज़ में बोल रही हूँ, स्पाइसेस में किस चीज़ का? पेपर का, सिनेमन का, नटमेग का, ड्राइड जिंजर वगैरह जो भी हुआ करते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था यूरोपियन कुकिंग में। तो वो लोग ये सब खरीदा करते थे लोग। तो मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि ये लोग वाकई में अपने खाने में इस्तेमाल भी करते होंगे हमारे मसालों को इनसे, बिकॉज मसाले तो इनसे डाइजेस्ट ही नहीं हो पाते, तो वो कहाँ क्या ही करते होंगे हमारे मसालों का। बिकॉज ये फैक्ट है, मैंने अभी बताया ना कि बहुत ही बड़ा वाला फैक्ट है कि वो लोग, अगर इधर उन लोगों को ऐसा कुछ मिल जाता था, अगर आप लोग मॉडर्न इंडिया में बहुत ही डीपली पढ़ोगे ना, तो इधर ऐसा कुछ मिल जाता था उन लोगों को, कुछ मसाले वाला चीज़, तो उन लोग का पेट खराब हो जाता था, ब्रिटिशर्स का। तो यहाँ से जो वो लोग मसाले लेके जाते थे लोग, वो कैसे ही खाते थे लोग, मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती। एनीवे, ये किसी भी बुक में नहीं दिया कि वो लोग क्या करते थे लोग, बस वो लोग लेके जाते थे लोग। एंड ऑफकोर्स वो लोग भी सेल ही किया करते होंगे लोग। और यही मसालों की जो ग्रीड है ना, हमारे स्पाइसेस की जो ग्रीड है ना, वही यूरोपियंस को लगी। एंड वही चीज़ अट्रैक्ट करी यूरोपियन ट्रेडर्स को इंडिया आने में। फिर आप देखोगे कि वास्को डी गामा वगैरह आएंगे इंडिया, एंड उसके बाद ब्रिटिशर्स आएंगे, फिर वही सब होगा, मॉडर्न इंडिया हमारा वहाँ से शुरुआत हो जाएगा, ठीक है।
बात करते हैं क्राफ्ट इन टाउन्स के बारे में। देखो टाउन्स में क्या जो क्राफ्ट पर्सन हुआ करते थे ना, बिदार एक तरीके की कलाकारी होती है। जो ये शॉल है, देखो जैसे कभी कभी आपने आज का शॉल देखा होगा विंटर्स में, जो कि ओढ़ने में काम आता है, उसमें से कुछ डिज़ाइंस बनी रखी होती हैं। तो शॉल्स पे ऐसी जो डिज़ाइंस बनी होती है ना, उसको बिदरी कहा जाता है। मतलब यू कैन से बिदरी पेंटिंग या फिर बिदार पेंटिंग आप कह सकते हो। तो जस्ट अ मिनट, जो क्राफ्ट पर्सन हुआ करते थे ना बिदार के, वो इतने ज़्यादा, ये ऐसा कुछ नहीं है, ये वर्ड सो होगा, ओके। सो वो इतने ज़्यादा अच्छे हुआ करते थे अपने इनले वर्क में। कॉपर और सिल्वर से ये लोग करते थे लोग, तो इतने अच्छे हुआ करते थे कि इनको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इनको बिदरी के नाम से जाना गया। एंड जो पंचाल जो विश्वकर्मा कम्युनिटी थी, उसमें कौन कौन लोग हुआ करते थे? गोल्ड स्मिथ, ब्रॉन्ज स्मिथ, ब्लैक स्मिथ, मसन्स मतलब होता है मिस्त्री, कारपेंटर्स वगैरह, ये सारे लोग हुआ करते थे, जो कि टेम्पल बिल्डिंग में ये लोग काफ़ी अच्छा अपना कंट्रीब्यूशन दिए हैं लोग, और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हैं लोग। बहुत सारी पैलेसेस को बनाने में, बहुत सारी बिल्डिंग्स को बनाने में, टैंक्स, रिजर्वॉयर, आप कुछ भी बनवा लो इनसे। तो ये लोग जो टाउन्स वगैरह में जो भी क्राफ्ट चीज़ें बनाने वाली चीज़ें हुआ करती थी ना, उन सब में इन लोग का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यू कैन से रोल है। यस, एंड उसके बाद में आपको दिखेगा जैसे कि सलियार, या फिर आप उसको एक और नाम से जानते हो, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले मैंने सलियार कम्युनिटी के बारे में बताया था, उसको हम लोग काईकोलर के नाम से भी जानते हैं। काईकोलर, आप नाम याद रखना, आपके एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, उस नाम से भी जानते हो। वो बहुत ही प्रॉस्परस कम्युनिटी निकली। मतलब एक होता है ना कि 10 कम्युनिटी है, उसमें से कोई एक टॉप कर दिया। मतलब ऐसा होता है ना कि यूपीएससी के एग्जाम में कितने लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, कोई एक बच्चा टॉप करता है, बाकी सिलेक्शन तो हो जाता है 500-600-700 लोगों का। तो वैसे उस टाइम पे भी था, बट टॉप तो एक ही करेगा ना, हो सकता है 2 भी कर दे। आप ट्राई करो, आपसे हो जाने हैं। तभी तो कह रही हूँ सर को कांटेक्ट कर लो, हो जाएगा। सो उस टाइम पे ये जो सलियर कम्युनिटी थी ना, वो बहुत ही प्रॉस्परस हो गई और बहुत ही ज़्यादा डिमांड में होने लगी। कौन सी? जो सलियर वीवर्स हुआ करते थे ना, वो। एंड उसके बाद में ये लोग जो थे, जैसे जैसे इनकी एम्प्लॉयमेंट बढ़ी, एम्प्लॉयमेंट इन द सेंस रेवेन्यू बढ़ी, तो वो लोग टेम्पल्स में भी डोनेट करना शुरू कर दिए लोग। और उसके बाद से जो क्लोथ मेकिंग प्रोसेस था इन लोग का, जैसे कि कॉटन क्लीनिंग वगैरह हो गया, स्पिनिंग डाइंग वगैरह हो गया, वो काफ़ी स्पेशलाइज्ड हो गया। मतलब वो लोग पहले तो ढंग से किया ही करते थे लोग, अब और भी ज़्यादा मतलब अच्छे तरीके से किया करते थे लोग। दैट इज़ वाई यहाँ पे बिदरी पेंटिंग नहीं, क्राफ्ट दिखा रखा है, जो कि स्टॉल पे हुआ है। तो ऐसे डेवलपमेंट हुई थी क्राफ्ट की टाउन्स में। अ क्लोजर लुक, हम्पी। देखो हम्पी कहाँ है, पहले ये फिगर देखो, ये फिगर है। इस वाले पैराग्राफ में पर्टिकुलरली, पहले मैं उसकी लोकेशन बता देती हूँ हम्पी की। ये कृष्णा और तुंगभद्रा बेसिन है ना, वहाँ पे लोकेटेड है हम्पी। मैंने अभी मैप में दिखाया था थोड़ी देर पहले, नहीं देखा है ना, रीस्टार्ट करो वीडियो को। एंड उसके बाद में आपने एक सुना होगा नाम एंशिएंट इंडिया में, ये विजयनगर एम्पायर जो था ना, उसका सेंटर पॉइंट हुआ करता था, जो कि 1336 में फॉर्म हुआ। ठीक है, अभी आएगा आगे विजयनगर एम्पायर, चिंता की बात नहीं है। तो जो विजयनगर एम्पायर था ना, वो उसका सेंटर पार्ट हुआ करता था। कौन? ये हम्पी। तो बट यहाँ पे ना एक चीज़ बता रखा है कि जब विजयनगर एम्पायर जब डिसइंटीग्रेट हुआ, मतलब जब उसका डिक्लाइन हुआ ना, तो यहाँ पे जो जो फोटो है ना, देखो। अब इस पैराग्राफ में क्या है, ये मैं बताती हूँ। ये फोटो जो है, इसमें ये बता रखा है कि लोग कहते हैं, जो जिसने भी ये लिखा है, वो बुक्स वगैरह जो भी लिखते हैं, तो बहुत सारे लोग कहते हैं उसमें कि हम लोग को शॉक फील होता है, हम लोग को शॉक लगता है ये जान के कि जो ये हम्पी का जो ये वाला एरिया है ना, जो ये ईंट वगैरह दिख रहा है, यहाँ पे कोई सीमेंट वगैरह नहीं लगा है, और इसको तोड़ा गया है। तो ऐसे तोड़ा गया है ना, तो उसको देख के लग रहा है कि यहाँ पे सोल्जर्स जो हमारे हैं, वो खड़े हुआ करते होंगे इसकी रखवाली के लिए प्रॉपर। ठीक है, मतलब स्टेशन होंगे या इधर आर्मी। अभी सोचो, बिना सीमेंट अगर आज के टाइम पे बस ऐसे ईंट सजा दो अपने घर पे रूम्स वगैरह में, तो क्या ही होगा? अगर किसी ने एक डंडे मार दिया तो सारे ईंट गिर जाने हैं, फिर इंसान भी नहीं बचेगा, और ईंट तो जाएगा, तो वो तो जाएगा ही, और मेहनत भी बर्बाद। तो उस टाइम पे ये लोग पता नहीं कैसे मतलब ऐसा खुद ही बुक में लिखा है कि पता नहीं कैसे ये लोग ऐसा वाला कुछ सिस्टम डेवलप किए थे ईंट का, कि जो भी इसको लगाया होगा ईंट को, पता नहीं कौन से स्टाइल से लगाया था, इंटरलॉकिंग पैटर्न में। मैंने बताया था ना, जब हम लोग पढ़ रहे थे बिल्कुल एंशिएंट इंडिया, इंडस वैली सिविलाइजेशन बताया था, तो उसमें मैंने बताया था कि इंटरलॉकिंग पैटर्न में ये वो लोग अपने ईंटों को रखा करते थे लोग, तो वो लोग गिरता नहीं था। तो देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे वही वाला पैटर्न यूज़ किया गया है। ओके, सो कन्फ्यूजन वाली कोई बात नहीं है। एक तो ये चीज़ मिलती है जानने के लिए। दूसरा, जो आर्किटेक्चर हुआ करता था ना हम्पी का, वो बहुत ही डिस्टिंक्टिव था। मतलब बहुत ही अच्छा खासा आर्किटेक्चर वहाँ पे हुआ करता था। आप देखोगे कि जो रॉयल कॉम्प्लेक्स हुआ करते थे ना, वहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके के जो आर्क समझते हो, ये वाला पिछले वाले वीडियो में बताया था, समथिंग ऐसा कुछ। अगर ये आर्क ही तो है, ये ऐसे आप बना दो, आर्क होता है। सो हाँ,
आर्ट वगैरह बहुत ही अच्छा हुआ करते थे लोग, डोम्स टाइप के स्ट्रक्चर्स थे, बहुत सारे पिलर्ड हॉल्स भी हुआ करते थे, बहुत ही स्कल्पचर भी हुआ करते थे, प्लान्ड बहुत ही वेल प्लान्ड ऑर्किड्स भी हुआ करते थे, गार्डन वगैरह सब कुछ, मतलब वेल प्लान्ड एक एरिया हुआ करता था हम्पी। आप टाउन ही बोलो, एरिया मत बोलो उसको, ठीक है। तो यहाँ पे हम्पी के आर्किटेक्चरल चीज़ों के बारे में हम लोग ज़्यादा जानेंगे। तो यहाँ पे बस इतना बता रहा है कि वेल प्लान्ड वहाँ पे सब चीज़ें थी, गार्डन से लेकर के आर्क तक। आर्क इन द सेंस किसी चीज़ में वैसी वाली डिज़ाइन यूज़ करी गई होंगी। आर्क मतलब ये नहीं कि बस आर्क बना के छोड़ दिया उधर, ठीक है। तो आर्क मतलब किसी चीज़ में ऐसी आर्क वाली डिज़ाइन यूज़ करी गई होंगी। और बहुत सारे स्कल्पचर्स भी थे, जैसे कि लोटस की कॉर्बेल्स के स्कल्पचर भी थे। 15 से 16 सेंचुरी के बीच में क्या हुआ, जो हम्पी था ना, बहुत ही बिजिएस्ट आप कह सकते हो कमर्शियल सेंटर एंड कल्चरल एक्टिविटी सेंटर बन गया। यहाँ पे मुस्लिम मर्चेंट भी आया करते थे, कुछ क्षत्रिय लोग भी आया करते थे, इट्स अ कम्युनिटी बेसिकली। और एजेंट्स ऑफ यूरोपियन ट्रेडर्स, अभी देखो ना, वो भी आया करते थे। पोर्तुगीज़ भी आया करते थे, मतलब पोर्तुगीज़ तो खैर उनकी तो बात ही नहीं है। तो यूरोपियन ट्रेडर से लेकर के, पोर्तुगीज़ से लेकर के मुस्लिम मर्चेंट तक भी आया करते थे। ये बता रहा है हम्पी के बारे में। एंड यू विल सी, जो टेम्पल हुआ करता था ना उस टाइम पे, वो कल्चरल एक्टिविटीज़ हुआ करता उसका हब हुआ करता था, मतलब टेम्पल्स वर द सेंटर ऑफ कल्चरल एक्टिविटी। ये वाली लाइन तुम सुनते आ रहे हैं, बट हम्पी में कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि वहाँ पे देवदासी टेम्पल डांसर, यू कैन से, देवदासी को एक टर्म है देवदासी, उसको टेम्पल डांसर्स कहा जाता है। तो वो लोग क्या करते थे लोग, वो जो टेम्पल में जो भी मूर्ति रखी हुई है उनके सामने, मैंने बताया था ना कि एक हॉल हुआ करता था, उसमें वो लोग डांस किया करते थे लोग। एंड जो राजा महाराजा हुआ करते थे वो आसपास से बैठ के वो लोग देखा वेखा करते थे, ठीक है। जो उनका जो टेम्पल था ना, उसमें बहुत सारे पिलर्ड हॉल्स थे। तो वहाँ पे प्रजा जो थी, जो जनता थी, जो राजा वाजा हुआ करते थे, जो राजा के जो कुछ मंत्री हुआ करते थे, वो उधर बैठते थे। ये लोग डांस करती थी। कौन? देवदासी इन द सेंस टेम्पल डांसर्स, ठीक है। देवदासी को टेम्पल डांसर्स बोलेंगे। आपके एनसीईआरटी में जाके पढ़ो उसको एंड अंडरलाइन करो, हाईलाइट करो, क्योंकि ये टर्म्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अच्छा, जो टेम्पल हुआ करता था हम्पी में, उसमें किसकी मूर्ति रखी गई थी? विरूपक्ष एक शिव जी का ही एक अलग सा रूप है। वहाँ पे शिव जी की मूर्ति रखी गई थी एंड उसमें वो लोग डांस किया करते थे लोग, एंड लोग देखा करते थे लोग। अच्छा, एक फेस्टिवल के बारे में बता रखा है, जैसे हम लोग आज फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं ना, नवरात्रि, वैसे लाइक महानवमी आज भी सेलिब्रेट हुआ करता है, बट उस टाइम पे ये जो महानवमी वाला फेस्टिवल है वो एंशिएंट टाइम से यूज़ हो रहा है। देखो हम्पी में जो भी लोग रहा करते थे, वो लोग महानवमी फेस्टिवल सेलिब्रेट किया करते थे लोग, जिसको आज के टाइम पे साउथ में आप नवरात्रि के नाम से जानते हो। कितना इम्पॉर्टेंस है टेम्पल्स का, फेस्टिवल्स का, आप यहाँ से देख सकते हो। और बाद में आप देखोगे, जब गोलकोंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बेरार और बिदार, जब इन सब के राजा ने मिल करके विजयनगर एम्पायर पे जब अटैक किया एंड उनके विजयनगर एम्पायर के रूलर को जब हरा दिया, वहाँ से होता है विजयनगर एम्पायर का डिक्लाइन, एंड फिर वहीं से हम्पी का ना उतना इम्पॉर्टेंस नहीं रहता है। एंड यू विल सी, जब ये लोग महानवमी जब ये लोग सेलिब्रेट किया करते थे लोग, तो वहाँ पे लाइक टेम्पल्स वगैरह था ना, तो पहले के टाइम पे जो भी फेस्टिवल बहुत बड़े बड़े जो भी हुआ करते थे, वो टेम्पल्स में ही सेलिब्रेट हुआ करते थे। तो जो टेम्पल हुआ करता था, वहाँ पे एक अलग तरीके का एक प्लेटफॉर्म हुआ करता था, जहाँ पे किंग खड़ा होकर अपने लिए, होता है ना कि कोई बाहर से आए तो किंग के लिए कुछ लेके आना पड़ेगा, ऐसा अच्छा थोड़ी ना लगता है कि आप किसी के घर चले जाओ कुछ लेके ही ना जाओ। तो वैसे ही वो लोग भी हुआ करते थे लोग, लाइक बाहर से आए लोग तो किंग के लिए कुछ लेके आते थे लोग। इफ़ कुछ लेके आए तो जो किंग जो रहता था, वो एक पर्टिकुलर एरिया उसके लिए बना होता था, वहीं पे वो खड़ा होकर के वो गिफ्ट वगैरह हुआ करता था ना, तो वो रिसीव किया करता था, ठीक है। और जितने भी जो भी लोग उसको ट्रिब्यूट दिया करते थे लोग, जो भी किंग्स को, अपने सबऑर्डिनेट चीफ्स वगैरह से, बहुत सारे लोगों से, तो जो भी ट्रिब्यूट दिया करते थे किंग्स को, तो वो किंग्स जो हुआ करते थे उसी वाले प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर के वो रिसीव किया करते थे। एंड हम्पी, जब विजयनगर एम्पायर जब डिसइंटीग्रेट हुआ, जब उसका डिक्लाइन हुआ, तो हम्पी की इंपॉर्टेंस वैसे ही ख़त्म हो गई। सो गाइज, ये 3 टॉपिक रह गए हमारे, सूरत, मसूलीपट्टनम और ऑफ कोर्स एक ट्रेडर्स करके एक टॉपिक है। 3 टॉपिक रह गए हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी, 1 घंटे लग जाएंगे। बाकी का जो टॉपिक है ना, वो हम नेक्स्ट वाले पार्ट में करेंगे। एंड ऑफ कोर्स ये सर को कांटेक्ट करना मत भूलना यार, जाके सर को कांटेक्ट कर लो, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, आपके लिए बता रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच। और पार्ट 2 के लिए तब तक वेट करो, कल आ जाएगा पार्ट 2, प्रॉमिस। टिल देन, बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड।